बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट करने लगे हैं। बी वाले पार्ट में जो है ना वो थोड़ा सा लेंथ ही है इसमें, क्योंकि हमने जो है ना 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें हमारे पास जो है ना एक्स और वाई हमें ये डाटा दिया हुआ है गिवन बुक में, एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़। ठीक है, ये जो है ना ये हमने फाइंड करनी है सारी। उसके बाद इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें कहते हैं हमने एक रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है वाई ऑन एक्स, और फिर हमने क्या करना है उसकी वैल्यू y की फाइंड करनी है जब x इज इक्वल टू 7 हो, और दूसरी रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है x की, और फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y की वैल्यू क्या हो 6। यानी इसमें दोनों काम करने हैं, एक रिग्रेशन लाइन y की फाइंड करनी है और दूसरी x की फाइंड करनी है। और उसके बाद इन दोनों लाइंस के ये जो इस जब y को 6 रखेंगे जो x की वैल्यू आएगी, और जब x को 7 रखेंगे इस लाइन में और जो y की वैल्यू आएगी, इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं इसमें फाइंड करने के लिए। तो हमें डाटा सिर्फ ये दिया हुआ है गिवन, हमारे पास x की वैल्यू ये है और y की वैल्यूज़ ये है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स वाई निकाला। एक्स वाई के लिए हमने क्या किया, x और y को मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 को 2 से किया 6, 4 को 4 से किया 16, 6 को 4 से किया 24। इसी तरह इन दोनों x और y को मल्टीप्लाई करते गए ये आ गया। इन सब को ऐड किया तो कितना आया 364। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने x स्क्वायर फाइंड किया, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 4 का 16, 6 का 36, सो ऑन। y का स्क्वायर फाइंड किया क्योंकि अब हमने ये वाली वैल्यू भी फाइंड करनी है y की x की रिग्रेशन लाइन, इसलिए हमने y स्क्वायर इसके फार्मूले में चाहिए होगा तो हमने वो भी फाइंड कर लिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 4 का 16, 4 का 16, 5 का 25, सो ऑन। हमने ये सारी वैल्यूज इधर फाइंड करके लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अब नंबर 1 हम ये करेंगे, सबसे पहले हम जो है ये वाली चीज़ फाइंड करते हैं y की रिग्रेशन लाइन, उसका फार्मूला ये है, और जो x की रिग्रेशन लाइन होगी उसका फार्मूला ये होगा, यहाँ पे a की जगह c आ जाएगा और प्लस b की जगह d, और ये जो x है इसकी जगह क्या आ जाएगा y आ जाएगा। इसी तरह फिर हमारे पास जो d का फार्मूला होगा वो भी सेम होगा, ये वाला जैसे n है, यहाँ पे समेशन x y है तो वो भी क्या होगा समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स का स्क्वायर है, वहाँ पे होगा एन समेशन वाई का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे समेशन एक्स का होल स्क्वायर है, वहाँ पे समेशन वाई का होल स्क्वायर होगा। सिर्फ ये इसमें फ़र्क होगा। और जो आपके पास सी की वैल्यू है वो वही फार्मूला जैसे ये वाला है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास था वाई बार माइनस बी एक्स बार, वहाँ पे क्या होगा हमारे पास एक्स बार माइनस डी वाई बार, तो उसको उल्ट कर देंगे इस फार्मूले को भी। तो अब हम सबसे पहले ये वाली चीज़ फाइंड करते हैं, इसके लिए हमें बी निकालना पड़ेगा। तो बी हमारे पास क्या आएगा, बी का फार्मूला था एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, n की वैल्यू ये कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, n हमारे पास 8 है, मल्टीप्लाई समेशन एक्स वाई को हमने मल्टीप्लाई करके लिखा था, इनको ऐड किया तो ये कितना है 364 माइनस समेशन x की वैल्यू 56 मल्टीप्लाई समेशन y की वैल्यू, ये y इसकी वैल्यू है 40 डिवाइड n 8 है, समेशन एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर है, इसको ऐड किया तो ये कितना आया 524 माइनस समेशन एक्स हमारे पास 56 था और ऊपर उसका होल स्क्वायर आ गया। अब बेटा इन सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आता है। नंबर 1 हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई 364 माइनस 56 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 84। इन सब को जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आया
84 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 8 मल्टीप्लाई 524 माइनस 56 का स्क्वायर इज इक्वल टू 132। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 132। अब हमने क्या करना है, 64 को 84 को डिवाइड करना है 132 पे। तो अब हम इसको कर लेते हैं। 84 डिवाइडेड बाय 132 इज इक्वल टू 0.636 0.636। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट का आंसर बी का। अब हमने किसका आंसर निकालना है, ए का आंसर निकालना है ताकि हमारी रिग्रेशन लाइन बन सके। तो ए का फार्मूला हमारे पास क्या था, y बार माइनस बी एक्स बार। अब हमने y बार निकालना है। y बार के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, समेशन y ओवर n। समेशन y की वैल्यू हमारे पास 40 है डिवाइडेड बाय 8, और इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। x बार निकालने के लिए समेशन x ओवर n, तो समेशन x की वैल्यू हमारे पास है 56 डिवाइडेड बाय 8। 56 को 8 पे डिवाइड कर लेते हैं, क्या आता है 56 डिवाइडेड बाय 8 7 आ जाएगा। ये x और y दोनों की वैल्यू आ गई है, इसमें पुट कर लेते हैं, क्या आंसर आता है हमारे पास, a इज इक्वल टू y बार की जगह क्या वैल्यू आई है 5 माइनस b की जगह वैल्यू थी 0.636 ये वाली, और इसके साथ मल्टीप्लाई x बार, और वो कितने 7 है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। 5 माइनस 0.636 इंटू 7 इज इक्वल टू 0.548 0.548 ए भी निकल आया। अब हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है y की, वो हमारे पास था a प्लस बी एक्स। इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। y इज इक्वल, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है 0.548 प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास ये हमने निकाली थी 0.636 इंटू x की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोई नहीं है, इसको हम वैसे लिख देंगे। तो ये हमारी रिग्रेशन लाइन बन गई y की। अब हमने इसका एक और पार्ट था, x का कितना रखना है 7, और क्या फाइंड करना है हमने y फाइंड करना है। तो अब हम इसी इक्वेशन के अंदर y बार 0.548 प्लस 0.636 और x की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी 7। अब हम इनको करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास आया 548 प्लस 0.36 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू, ये सारे को सॉल्व किया तो 5 आ गया बेटा हमारे पास, ये फर्स्ट वाला आ गया, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने सेकंड क्या करना है, ये वाली हमारे पास सॉल्व हो गया है, ये वाली चीज़, इसकी हमने ये फाइंड कर ली है, और इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है y बार की, वो हमारे पास कितनी आई है, वो 5 आई है। ये वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, अब x बार को फाइंड करेंगे, x की रिग्रेशन लाइन। उसके लिए हम पहले किसका फार्मूला लिखेंगे, d का। तो d का क्या फार्मूला है हमारे पास, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन, अब x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर और माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह हम वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आता है, n 8 था, समेशन एक्स वाई वही वैल्यू है हमारे पास 364 माइनस समेशन x की वैल्यू 56 इंटू समेशन y की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय
n8। अब समेशन वाई स्केयर, इसीलिए हमने ये पहले फाइंड करके रखा हुआ था 256। उसके बाद माइनस समेशन वाई का होल स्केयर, समेशन वाई था 40 और इसका क्या कर लिया, होल स्केयर ले लिया। अब हम निकालते हैं हमारे पास डी क्या आता है। 8 × 364 माइनस 56 इंटू 40 इज इक्वल टू, ये वही आ गया 84 डिवाइडेड बाय, अब इन वैल्यूज को करते हैं 8 × 256 माइनस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब हम इन दोनों वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 84 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू 1.5। डी आ गया हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड करना है, सी। तो सी के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, एक्स बार माइनस डी वाई बार। तो अब x बार की वैल्यू हमारे पास क्या है, x बार की वैल्यू हमारे पास हमने पहले फाइंड की थी। x बार की वैल्यू हमारे पास आई थी, वो अरेज कर दी हमने। चलें दोबारा से कर लेते हैं x बार की वैल्यू। x बार का फार्मूला हमारे पास होता है समेशन x ओवर n। समेशन x है 56 डिवाइडेड बाय n 8 है, तो ये 7 आ गया। इसकी वैल्यू 7 माइनस डी की वैल्यू 1.5 इंटू वाई बार की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वाई बार का फार्मूला समेशन वाई ओवर एन, और वाई समेशन वाई 40 है डिवाइडेड बाय एन 8 है, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5 आ गया। अब हम इसको सी को फाइंड कर लेते हैं कि सी हमारे पास क्या आता है। 7 माइनस 1.5 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 0.5, सॉरी माइनस 0.5। सी भी निकल आया। अब हमने क्या निकालना है, एक्स की रिग्रेशन लाइन। क्या फार्मूला था, सी प्लस डी वाई। एक्स इक्वल सी की वैल्यू हमने निकाली माइनस 0.5 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 1.5 और साथ वाई। ये रिग्रेशन लाइन आ गई एक्स की। अब हमने क्या करना था, अब नेक्स्ट कहता था जब y कितना हो, रिग्रेशन लाइन फाइंड करें x की, जब y हमारे पास कितना हो। इस वैल्यू को हमने वैसे लिख लिया और y की जगह हमने क्या वैल्यू रख दी, 6। अब इनको सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास, माइनस 0.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास आ गया 8.5 आ गया। इसका आंसर भी हमारे पास आ गया 8.5। अच्छा, तो थर्ड चीज़ हमने फाइंड करनी थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आएगा, x जो होता है वो x बार के इक्वल होता है। तो वो हमारे पास कितना है, x की वैल्यू 7 थी और जो y है वो y बार के इक्वल होता है। तो y बार की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसमें x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू क्या है, 5। तो ये वाली चीज़ भी हमारी क्या हो गई, फाइंड हो गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 का बी वाला पार्ट था वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।